राजस्थान की सरकार रीट यानी अध्यापक पात्रता भर्ती महापरीक्षा का आयोजन करने जा रही है। पिछली परीक्षा में पेपर लीक और नकल की शिकायतों पर सरकार की हुई किरकिरी के बाद सरकार इस बार परीक्षा में कोई चूक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। महापरीक्षा, प्रशासन की महातैयारी। महापरीक्षा, नकल गिरोह पर पूरी नजर। महापरीक्षा इस बार होगी फुल प्रूफ। रीट परीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा। तारीख तय है 23 और 24 जुलाई। तैयारी पूरी है। महापरीक्षा यानी रीट परीक्षा 2022 को लेकर 1376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 15,66,992 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस बार महापरीक्षा को फुल प्रूफ बनाने की तैयारी कैसी है, ये भी बताएंगे, लेकिन पहले जरा देख लीजिए रीट परीक्षा 2022 की एबीसीडी। 23 और 24 जुलाई को 2 पारियों में होगी परीक्षा। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर को 3 बजे से 5:30 बजे तक। सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा होगी। पूरे प्रदेश में कुल 1376 परीक्षा केंद्र, कुल 15,66,992 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड। लेवल 1 की परीक्षा देने वाले 4,01,006 अभ्यर्थी। लेवल 2 में परीक्षा देने वाले 12,94,186 अभ्यर्थी। दोनों लेवल की परीक्षा देने वाले 1,28,200 अभ्यर्थी। रीट की परीक्षा के दौरान कोई कमी न रहे, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो और पिछली परीक्षा के दौरान हुई नकल और पेपर लीक की घटनाएं तो किसी भी सूरत में ना हो। इसके लिए सरकार ने रीट परीक्षा के आयोजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई कमेटी को फ्री हैंड दिया है। क्या खास इंतजाम किए गए हैं रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान, आइए एक नजर डालते हैं। रीट महापरीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सेंटर पर ड्यूटी के दौरान स्मार्ट मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं। सेंटर प्रभारियों को साधारण कीपैड मोबाइल ले जाने की अनुमति। वहीं परीक्षा सेंटर पर प्राइवेट या निजी व्यक्ति की ड्यूटी नहीं। महापरीक्षा के निरीक्षण के लिए सतर्कता की टीमों का गठन। प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट, परीक्षा केंद्रों की पुख्ता सुरक्षा। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। परीक्षा संबंधी कार्य में प्रयुक्त हर वाहन होंगे जीपीएस युक्त। परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग पुलिस अभय कमांड सेंटर से की जाएगी। राजस्थान में 23 और 24 जुलाई को रीट की महापरीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान की सरकार ने तमाम संसाधनों के साथ में इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव स्तर की कमेटी का गठन भी किया है। हालांकि सरकार के मंत्री खुद इस पूरी परीक्षा के दौरान अलर्ट मोड पर रहेंगे और सरकार पूरी अलर्ट मोड पर इस परीक्षा को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। दरअसल इस बार सरकार की पूरी तैयारी है, क्योंकि रीट महापरीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा से कम नहीं। रीट की परीक्षाओं के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल की कमेटी काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कलेक्टर एसपी की देखरेख में ये काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इस बार जो प्रबंध किए गए हैं, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई नकल करने की हिमाकत करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने ये कहा था कि मैं ऐसा सख्त कानून बनाऊंगा कि कोई नकल करने का दुस्साहस नहीं करेगा। उन्होंने जो कानून बनाया है उसके अंतर्गत 10 से लेकर 12 साल तक की जेल का प्रावधान है, 10 करोड़ का मुआवजे का प्रावधान है। बहरहाल सरकार की मंशा साफ है कि रीट अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही ना हो, क्योंकि पिछली परीक्षा में पेपर लीक की घटना ने सरकार की किरकिरी की थी, जिसके चलते सरकार को विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक घेरा था। और अब जब 1 साल बाद सरकार चुनावी मोड में जा रही है, तो ऐसे में सरकार किसी तरह की चूक नहीं चाहती है।
सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि पूरी पारदर्शिता के साथ रीट की पात्रता परीक्षा को सफल बनाया जाए, ताकि लोगों में यह मैसेज जाए कि सरकार जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन राजस्थान में करती आई है। सरकार की मंशा यह भी है कि आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में सरकार नहीं चाहती पिछली रीट की भर्ती की तरह राजस्थान की सरकार की वर्तमान रीट परीक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई किरकिरी हो। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और बात करते हैं उदयपुर की, जिसे बड़ी सौगात मिलने वाली है। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन अमान परिवर्तन का काम पूरा होने के बाद उदयपुर न केवल दक्षिण भारत से सीधा जुड़ने वाला है, बल्कि देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों से भी यहां के लिए ट्रेनों के संचालन की उम्मीद बढ़ी है। देश के पर्यटन मानचित्र पर उदयपुर की अपनी खास पहचान है। यहाँ की झीलों और ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए हर साल देश भर से लाखों लोग उदयपुर आते हैं और अब पर्यटकों की ये संख्या और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन आमान परिवर्तन का काम पूरा हो रहा है और इसके पूरा होते ही उदयपुर देश के कोने कोने से सीधे जुड़ जाएगा। बताया जा रहा है कि उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर सभी तरह के निरीक्षण का काम पूरा हो चुका है और अब बस रेल यातायात को हरी झंडी मिलने की देर है। बड़ी तपस्या के बाद प्रेस की तरफ से भी हुआ या हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी हुआ, हमारे सांसद महोदय की तरफ से भी हुआ, विधायक महोदय की तरफ से भी हुआ और शहर के सभी प्रमुख नागरिकों की तरफ से भी एक था कि अहमदाबाद उदयपुर ब्रॉडगेज जुड़े और ये समय आ गया है और अब उदयपुर के लिए बस ट्रेनों की इंतजार है जो हम इनके बारे में प्रस्ताव रखेंगे। उदयपुर को ट्रेनों की सौगात मिलने की खबर से यहाँ के लोग काफी खुश हैं और उनकी मांग है अहमदाबाद से सोमनाथ तक चलने वाली सोमनाथ एक्सप्रेस को उदयपुर से चलाया जाए। साथ ही उदयपुर बांद्रा ट्रेन को अहमदाबाद के रास्ते नियमित चलाया जाए। इसके साथ ही वंदे भारत उदयपुर अहमदाबाद इंटरसिटी की भी शुरुआत की जाए। खास बात यह है कि उदयपुर को गुजरात के रास्ते दक्षिण भारत से जोड़ने वाला यह रेलवे ट्रैक रेल यात्रियों को प्रकृति से जोड़ते हुए एडवेंचर का भी एहसास कराएगा, क्योंकि ये ऐसा ट्रैक होगा जो पहाड़ों, नदियों और जंगलों के बीच से गुजरेगा, जिसमें कई सारे ब्रिज और रेलवे टनल होंगे। अरावली की वादियों से ये ट्रेन गुजरेगी और इसमें कितने तो ब्रिज हैं जो ऊंचे ब्रिज हैं और टनल से भी निकलेगी। तो इस तरह से एक बहुत ही अरावली की वादी से जब ये ट्रेन निकलेगी और इस प्राकृतिक छटाओं को जो यात्री अनुभव आनंद महसूस करेगा तो टूरिस्ट तो बढ़ने ही है, साथ ही इसका जो एक नेचर का जो एक लुत्फ है वो भी यात्रियों को मिलेगा। उदयपुर के लोगों के लिए ट्रेनों की सौगात की खबर तो खास है ही, साथ ही देश भर में खासकर दक्षिण भारत के लोगों के लिए भी ये किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि अब उनके लिए उदयपुर पहुंचना बेहद आसान होने वाला है। कपिल शिमाली, न्यूज़ 18 राजस्थान, उदयपुर। नुवोको प्रेजेंट्स घर बनाओ अपना। न्यूज़ 18 नेटवर्क का यह कैंपेन जो पिछले 8 हफ्तों से व्यूवर्स को घर बनाने से जुड़ी हर जानकारी दे रहा था, अब आ पहुंचा है अपने मुकाम पर। आइए देखते हैं नुवोको प्रेजेंट्स घर बनाओ अपना कॉन्क्लेव की कुछ झलकियां। अगर मैं किसी बिल्डर से घर ले रहा हूं तो सिर्फ बेयर शेल लेकर खुद बनाऊं, या फिर अगर बिल्डर मुझे कह रहा है देखिए हम आपको ये सारी फिटिंग्स लगा कर देंगे और इसको ऐसे करेंगे, तो उसके लिए एक्चुअली सस्ता पड़ेगा क्योंकि वो बल्क में ले रहा है। कैसे करूं इसको? कई बिल्डर्स क्या करते हैं, बेयर शेल बना के दे देते हैं, कई फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग और इसको कंसिडर करते हैं, और उसके बाद भी कई लोग किचन, कबर्ड्स और वुडवर्क का काम छोड़ देते हैं। तो एज ए माय सजेशन कि जो वुडवर्क और जो बेसिक एमिनिटीज है वहां तक करके देना चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।